नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का मतलब बता दूँ। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का मतलब होता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्लास में ना आप लोग ना रटिएगा बिल्कुल मत। जो चीज़ मैं बताऊंगा समझने का सबसे पहले आप लोगों को प्रयास करना है। उसके अलावा जो चीज़ के लिए नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक में रिविज़न करते बन जाए ना। तो इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है। ठीक है, और आप लोग ना अपने पढ़ाई को अब सीरियस लो, क्योंकि आप लोगों के पास केवल 2 ही महीना टाइम बचा हुआ है। और इन 2 महीना में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर गलती से कम नंबर आ गए या गलती से अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, तब सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि आने वाले टाइम पे ना शिक्षक भर्ती आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। और जब तक आप लोग ना सीजी टेट का एग्ज़ाम मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग ना शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में एक तो बैठ भी नहीं सकते, और बैठ भी जाओगे ना तो जब ना डॉक्यूमेंटेशन होगा ना तो आप लोगों का जो नंबर लाए होंगे ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप पात्र ही नहीं रहोगे जब तक आप सीजी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इसीलिए आप लोगों को सीरियस लेना है अपने पढ़ाई को। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले नीचे को ध्यान से देखते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मतलब ना भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि एक भाषा जो शिक्षण है ना, मतलब भाषा को पढ़ने के लिए क्या क्या सिद्धांत होता है ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सही लोगों से एक केवल हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से ना जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ना आप लोगों को दुगना जोश के साथ आप लोगों का जो क्लास है ना वो लेकर के आऊँ, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई की ओर फोकस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का जो सबसे पहला जो उसका डेफिनेशन दिया है ना, उसको ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर इन्वॉल्व इन लर्निंग अ लैंग्वेज। मतलब किसी भाषा को सुनने, बोलने, पढ़ना और लिखना शामिल होता है। दे आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेल डिफाइनेड प्रिंसिपल। मतलब ये सभी निम्नलिखित संस्तुतियों सिद्धांतों पर आधारित है। तो क्या क्या आधारित है ना, ये हम लोग देखेंगे। मतलब प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में ना क्या क्या आता है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आएगा ना प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में ना, मतलब भाषा शिक्षण की जो सिद्धांत में क्या क्या आएगा ना, तो सबसे पहले जो आएगा वो मोटिवेशन आएगा, जिसको प्रेरणा कहते हैं हम लोग। तो मोटिवेशन क्या होता है, ध्यान से सबसे पहला को फर्स्ट में पढ़िए। लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज। मतलब शिक्षार्थी को भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज। मतलब यह भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। व्हेन समवन से, जब कोई कहता है यू डिड अ गुड जॉब, मतलब तुम अच्छा कर रहे हो। इट मीन्स दैट ही इज़ अप्रिसिएटिंग। इसका मतलब है कि वह आपकी सराहना कर रहा है। तो मोटिवेशन किसे कहेंगे, जी हाँ, हम लोग मोटिवेशन उसे ना कहते हैं जब आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा से अपना जो पढ़ाई है वो चल रहा है, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अप्रिसिएटिंग कर रहा हूँ ना, मतलब आप लोगों के कार्य को मैं सराहना कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कहलाएगा, मोटिवेशन कहलाएगा। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। इंटरेस्ट मतलब रुचि क्या होता है, इसके बारे में। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द टीचर शुड जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट एमंग लर्नर्स सो दे मे प्ले अटेंशन ऑन लर्निंग अ लैंग्वेज। मतलब शिक्षकों को विद्यार्थी की जो ऊर्जा है और रुचि है ना उसको उत्पन्न करना चाहिए, ताकि वे ना भाषा सीखने पर ज़्यादा ध्यान दे सके। तो ये क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को दूसरा। चलिए आगे इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसी प्रकार से तीसरा को ध्यान से पढ़िए। इमिटेशन के बारे में, मतलब नकल क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। द चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग बाय इमिटेशन। मतलब एक जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माता का जो मदर टंग, जो मातृभाषा होता है ना, उनका अनुकरण द्वारा सीखता है। द इंग्लिश टीचर मस्ट प्रोवाइडेड अ गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर द लर्नर्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड अ वेल।
तो सबसे पहले आप लोगों को ना इसको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इमिटेशन का जो मतलब होता है वो नकल करना होता है। सबसे पहले ना एक जो बच्चा होता है ना वो अपनी मातृभाषा का अनुकरण द्वारा सीखता है, मतलब नकल करके ना अपना जो मदर टंग है उसको सीखता है। और उसके बाद जो अंग्रेजी के शिक्षक होते हैं ना तो वे सक्षम भाषा का प्रयोग करते हैं और अच्छे मॉडल को ना प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने, जिसके माध्यम से ना वो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं ताकि बच्चा जो है ना वो अच्छे से सीख पाए। तो ये क्या कहलाएगा, नकल मतलब इमिटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। इसके बाद ना कोरिलेशन सहसंबंध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ना कोरिलेटेड को ध्यान से पढ़िए। अनलेस टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश बिकम कोरिलेटेड विद द प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट को पढ़िए। लर्नर्स विल नॉट रियलाइज द नीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड विल नॉट टेक इट इंटरेस्ट इन। चलिए उसी प्रकार से ना अब हम लोग नेक्स्ट को पढ़ते हैं, एक्यूरेसी को पढ़ते हैं, विशुद्धता को। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द इंग्लिश टीचर शुड मेक एक्यूरेसी वेल स्पीकिंग टीचिंग एंड राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट लर्नर शुड फॉलो देयर टीचर एंड कंसीडर हिम एज अ रोल ऑफ मॉडल। तो एक्यूरेसी क्या होता है आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ इसमें। एक जो अंग्रेजी के शिक्षक होते हैं ना वे अंग्रेजी भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय सटीकता को ध्यान रखता है और उसको रखने के बाद ना शिक्षार्थी मतलब जो बच्चे हैं ना उसको अपने शिक्षक के अनुकरण करे और उसको अपना आदर्श माने। और सरल तरीके से समझा देता हूँ। विशुद्धता या एक्यूरेसी का जो मतलब होता है ना वो ये है कि एक जो शिक्षक है ना वो अच्छे लैंग्वेज का उपयोग करता है जब अंग्रेजी पढ़ा रहा है वो, और अपना जो अच्छा आदर्श है ना उसको प्रस्तुत करता है, अपना जो आचरण है वो, इन सारी चीज़ों को जब वे ध्यान रखते हैं ना तो जो बच्चे होते हैं ना वो जनरली अपने टीचर को फॉलो करते हैं, अपने टीचर को देखकर सीखते हैं और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं ना। तो उसके अनुकरण के लिए जो करते हैं ना वो क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी का प्रयोग करता है जो शिक्षक होता है वो, ठीक है। इसके बाद पर्पस के बारे में जानते हैं, उद्देश्य के बारे में। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। देयर शुड बी अ डेफिनेट पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज सो दैट लर्निंग में बी इजी एंड सुटेबल। तो पर्पस का जो मतलब होता है वो उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या होता है आप लोगों को ये बता दूं, किसी भी भाषा को सीखने में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इसमें बोला है क्या, तो किसी भी भाषा को सीखने का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए ताकि सीखना जो है ना वो आसान और उपयुक्त तो हो सके। मान के चलो हम लोग रोज़ जो पढ़ रहे हैं ना अलग अलग क्लास लेकर, तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा भी एक पर्पस है, एक उद्देश्य है ना, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके अच्छा जो मार्क्स है वो ला सके। तो किसी भी भाषा को सीखने या जानने के लिए या बोलने के लिए ना एक पर्पस, एक उद्देश्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये पर्पस का डेफिनेशन हो जाएगा। चलिए उसके बाद ऑक्सटम विथ लर्निंग मतलब भाषा का आदत बनाना को जानते हैं कि लर्निंग विथ ऑक्सटम क्या होता है। सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए। व्हेन इंग्लिश इज बीइंग लर्न इट शुड बी अकस्टमेड विथ द लर्निंग सो दैट लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड आर टू बी फॉर्मेटेड कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। मतलब आप लोगों को ये बताओ ना कि ऑक्सटम विथ लैंग्वेज क्या होता है। तो ऑक्सटम विथ लैंग्वेज का जो मतलब होता है ना वो भाषा को आदत बनाना होता है। और इसको ध्यान से आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखो जब आप लोग ना अंग्रेजी भाषा सीख रहे होते हैं ना तो उसे सीखना को अपना आदत बनाना होता है ताकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इन तमाम आदत से ना सचेतन और अचेतन रूप से विकसित किया जाए। मतलब आप लोगों को बताऊँ ना सरल तरीके से, और मान के चलो आप लोग ना अंग्रेजी भाषा बोलना सीखना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग क्या करोगे, इसका जो ग्रामर वगैरह है, रूल रेगुलेशन है, उसको पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे। और क्या करोगे, समझने के लिए आप रोज़ उसको पढ़ना पसंद ना करोगे और बोलने की प्रयास करोगे ना। जी हाँ, मतलब आप लोग क्या करोगे, सुनोगे, बोलोगे, पढ़ोगे और उसके अलावा लिखोगे। डेली ये काम करोगे ना, अपने आदत में लाओगे ना उसको, तब ना आपका जो कस्टम विथ लैंग्वेज मतलब भाषा को आदत बनेगा और वो जो भाषा है वो आप लोग सीख पाओगे। डेली आप अपना रूप से उसको यूज़ करोगे। तो इस प्रकार से ये जो होगा ना वो ऑक्सटम विथ लैंग्वेज कहलाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब आप सीख रहे हो, किसी भी भाषा को ना, उसको ना अपना आदत बनाना, रोज़ाना रूटीन में लाना, उसको पढ़ना, लिखना, बोलना सारा चीज़ करोगे ना तो वो आदत बनेगा, जिसे ऑक्सटम विथ लैंग्वेज कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को।
चलिए उसके बाद ना ओरल अप्रोच के बारे में जानते हैं, मतलब मौखिक दृष्टिकोण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इसका जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से पढ़ो। द ओरल अप्रोच इज सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चरल व्यूअर ऑफ लैंग्वेज स्पीच स्ट्रक्चर एंड अ फोकस ऑन अ सेट ऑफ बेसिक वोक्योबलरी आइटम्स आर सी एज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो अगर आप लोगों को ओरल अप्रोच मतलब मौखिक दृष्टिकोण को अगर हिंदी में समझाओ ना, तो इसमें ये बोला गया है मौखिक दृष्टिकोण या परिस्थिति भाषा शिक्षण भाषा के संरचना की जो दृष्टिकोण है ना उस पर आधारित है, ये बोला है। उसके अलावा नेक्स्ट में बोला है उसके अलावा किस प्रकार से आप बोलते हो और किस प्रकार से आप बुनियादी जो शब्दावली है ना तो उसका प्रयोग करते हो ध्यान में रख करना, तो उसे क्या कहेंगे भाषा शिक्षण पर आधारित माना जाता है। ये जो ओरल अप्रोच होता है वो मतलब आप किस प्रकार से ना उस शब्दों का प्रयोग करते हो अप्रोच करते हो उस लैंग्वेज के लिए ना, तो वो बुनियादी शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करता है जो भाषा शिक्षण होता है वो। तो ये ओरल अप्रोच कहलाता है, ठीक है, कि आप उस भाषा को सीखने के लिए ना कितना बुनियादी शब्दावली को ध्यान में रख करके उसको सीखते हो, उसको बोलते हो, उसको पढ़ते हो। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट को पढ़ते हैं, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग को पढ़ते हैं, मतलब सीखने का ना प्राकृतिक क्रम के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। इन दिस ऑर्डर अ चाइल्ड लर्न हिज और हर मदर टंग विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। सो दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग शुड बी कंसिडरेड वेल टीचिंग इंग्लिश। तो आप लोगों को ना ये जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या होता है ये बताऊँ ना, तो इसमें साफ साफ ये बोला है सुनना बोलना पढ़ना लिखना किसी भी भाषा को सीखने का ना वास्तविक क्रम होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो बच्चा होता है सबसे पहले सुनता है, सुनने के बाद फिर बोलता है, बोलने के बाद फिर क्या करेगा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद फिर क्या करेगा लिखेगा। तो ये चारों क्रम से ना जो भाषा सीखने का जो क्रम होता है वो क्रम वाइज होता है, ठीक है, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग के अंतर्गत। और इसमें क्या करता है बालक, इस क्रम में ना जो बच्चा है वो बिना किसी औपचारिक निर्देशों के ना अपनी मातृभाषा सीखता है, जिसे हम लोग मदर टंग कहते हैं ना, तो वो सीखता है, ठीक है। तो इसीलिए ना अंग्रेजी को सीखते समय ना स्वाभाविक जो क्रम है ना उसको ध्यान में रखना चाहिए, ये बोला है। और स्वाभाविक क्रम क्या होगा, सबसे पहले सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना, ये चार स्ट्रक्चर है आप लोगों का, ठीक है। बच्चा जो होता है वो भी इसी प्रकार कोई भी भाषा को सीखता है, और एक जो बड़े होंगे ना जो कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो वो भी इसी प्रकार से जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको ध्यान में रखकर क्रम को ध्यान में रखकर सीखता है, ठीक है। तो ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग केवल यही बोला है, तो इसी चीज़ को आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अंतिम रूप से ना सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मतलब चयन और उन्नयन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, सो वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज शुड बी सेलेक्टेड एंड द ग्रेडेड एज अ पर इट्स फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप लोगों को इसको हिंदी में समझा देता हूँ। फर्स्ट लाइन को, भाषा सीखने में सरलता से ना कठिन की ओर जाता है, मतलब आप लोग जब भाषा सीखते हो ना तो सरल से ना कठिन की ओर जाता है, ये बोला है। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट को ना हिंदी में समझा देता हूँ। भाषा सीखने में सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए मतलब बढ़ना चाहिए। मतलब आप लोग ना कोई भी भाषा जब सीखते हो ना तो सबसे पहले सरल से ना कठिन की ओर जो है ना वो जाते हैं। उसके बाद क्या बोला है, इसलिए भाषा की शब्दावली ना और जो संरचना होता है उसका चयन और वर्गीकरण जो होता है ना वो शिक्षण योग्यता और कठिनाई के स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज इज ऑर्डर्ड इनटू 5 सिस्टम ऑफ रूल। कौन कौन सा 5 सिस्टम है अलग अलग। तो सबसे पहले देखो फोनोलॉजी, तो फोनोलॉजी का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। दूसरा मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकीय। उसके अलावा ना सेंटेक्स लिखा है, सेंटेक्स का जो मतलब होता है ना वो वाक्य विन्यास होता है। और उसके अलावा ना सेमेटिक्स लिखा है, तो सेमेटिक्स का जो मतलब होता है वो अर्थ विज्ञान होता है। और एंड करके दिया है देखो फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन का जो मतलब होता है वो व्यवहारिकता होता है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा और सरल तरीके से समझा देता हूँ। लैंग्वेज इज ऑर्डर इनटू 5 सिस्टम ऑफ रूल, मतलब भाषा को 5 नियमों में विभाजित किया गया है। और ये 5 नियम क्या क्या है, सबसे पहले फोनो
फोनोलॉजी है जिसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं, दूसरा मॉर्फोलॉजी है जिसे आकारिकीय कहते हैं, और तीसरा सेंटेक्स बोलते हैं, और सेंटेक्स को ना वाक्य विन्यास कहा जाता है, और चौथा जो होता है वो सेमेटिक्स कहलाता है, सेमेटिक्स को अर्थ विज्ञान कहते हैं, और पांचवा जो है ना वो फ्रेगमेंटिक्स कहलाता है। फ्रेगमेंटिक्स जो है ना वो आप लोगों का व्यवहारिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये 5 रूल है जो भाषा के 5 नियम है, इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, ये पाँचों के पाँचों नियम को। चलिए उसके अलावा ना अंतिम रूप से ना चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल, मतलब बच्चे भाषा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। तो क्या क्या के उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं? सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब वे संवाद में ना और जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग करते हैं। किसे? तो भाषा को ना एक टूल के माध्यम से माना जाता है। क्या? चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल, मतलब भाषा को एक उपकरण की तरह माना है ना। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं वो, तो वे संवाद करते समय ना और जो जानकारी संग्रहित करते हैं ना तो उसका ही उपयोग करते हैं संवाद करते समय, जो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किए होते हैं उसको। दूसरा को पढ़िए, टू मेंटेन देयर रिलेशन विथ द सोसाइटी, मतलब समाज के साथ अपना संबंध बनाए रखना। तो लैंग्वेज से ही अपना संबंध न बनाए रखेगा जी, जब समाज में जाएगा तो अच्छा भाषा का प्रयोग करेगा। तो चलिए तीसरा को पढ़िए, टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड द सेंटेंस एंड द जनरेट न्यू आइडियाज़, मतलब शब्दों और वाक्य को समझने के लिए ना उसका उपयोग करते हैं और नए विचार को उत्पन्न करते हैं। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था थ्योरी में। उसके बाद आप लोगों का ना जो MCQ सीरीज़ है इसी टॉपिक पर ना लगभग 10 से 12 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, और उसके बाद ना इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों का जो MCQ सीरीज़ आएगा ना वो लगभग 1 घंटे के बाद आएगा अभी। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर MCQ सीरीज़ लगा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।